अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज बहुत ज़्यादा अरसे के बाद आई थिंक आफ्टर मंथ्स मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात करने लगी हूँ। जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ एज़ यूजुअल, आपको याद होगा पहले हम लोग ऐसे करते थे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट लाती थी और हम लोग मिलके बातें भी करते थे और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय करते थे। तो आज रमज़ान ख़त्म हो गया, रूटीन थोड़ी सी आना स्टार्ट हो गई है जी मेरी रूटीन पे। अभी भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, अभी भी मुझे दिन का वैसा मज़ा नहीं आ रहा है जैसे मुझे पहले आया करता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। अभी आपको पीछे ड्रम की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, कुछ बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं क्योंकि जिब्राइल कर रही है जी अपना स्कूल यहाँ पे बैठ के, और मैं उसके सामने बैठी, उसने हेडफोन्स लगाए, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं कि कभी इसका हेडफोन अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो मुझे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि कोई बच्चे हैं उधर बातें शातें कर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, तो वो मुझे पता चल जाता है। तो जनाब आज हम लोग करेंगे थोड़ी सी बातें, आपको थोड़ी सी अपडेट्स दे रही थी लाइफ की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा, सेम रूटीन चल रही है। वही इंटरमीडिएंट फास्टिंग। अब तकरीबन मेरे पास तकरीबन 11:30 का टाइम होने वाला है और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल। कल मैंने बनाई थी काली दाल है, 2 मैंने लिए हैं ऑमलेट्स, 2 ऑमलेट हैं और थोड़ा सा जूस मैंने लिया है। ये जूस के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, जूस नहीं होता तो मेरा ब्रेकफास्ट करने पे दिल नहीं करता और पूरा दिन मुझे जूस पीने पे दिल नहीं करता। आप ज़रा हैरान हो, आई डोंट नो, ये मेरी बॉडी ऐसे वो हो गई है, डिज़ाइन हो गई है कि जैसे मॉर्निंग होती है तो मुझे ये इस चीज़ की क्रेविंग होती है पूरा दिन में। मुझे जूसेस अच्छे नहीं लगते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, वो भी देखें आप 1 स्मॉल ग्लास है, उसको भी मैंने हाफ ही तकरीबन लिया हुआ है। तो चलें जरा आप साथ साथ नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा आज आपके सामने बैठूँ, बात बताऊँ, आज था हमारा गार्बेज डे। तो मॉर्निंग में मैंने गार्बेज रखा है जी बाहर, गार्बेज बाहर रख के आई हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही थी ट्रक की, अभी आएगा तो उसकी मैं फिल्म करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा नया गार्बेज सिस्टम है उस हिसाब से कैसे ये सारी चीज़ें हमारी अब डिज़ाइन हो रही हैं। बड़ा मुश्किल है, यकीन करें बड़ा ही काम ख़राब हुआ है, लेकिन आदत तो बनानी है अपनी। हमें आदत डिफरेंट थी, अब डिफरेंटली गार्बेज हो रहा है। उसके अलावा बच्चे अगला जो वीकेंड आ रहा है हमारे पास लॉन्ग वीकेंड है, तो सैटरडे संडे एंड मंडे हमारा ऑफ है और बच्चों का तो वेडनेसडे तक ऑफ है। बच्चे बैक टू स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला थर्सडे को, और थर्सडे को दजाना इंशाल्लाह ताला वापस जा रहा है इन स्कूल। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, लोग बहुत सारा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हमारे पास केसेस बहुत हाई हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी बाहर आने जाने की, स्कूल्स बंद थे, सारी चीज़ें बंद थी, तो अब चीज़ें हो गई हैं बेटर। साथ ब्रेकफास्ट भी करूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। रात को मैंने क्या खाया था, खाया जो भी था, लेकिन तकरीबन 6:30 के नहीं 6:30 नहीं 7:30 के करीब मैंने खाना पीना बंद कर दिया था और अब देखने 11:30 होने वाले हैं। आज मैंने एक चीटिंग की थी। सुबह मैं उठी थी तो किसी एक बच्चे का एक नवाला बचा हुआ पड़ा था, तो मुझे इतनी क्रेविंग हुई थी कि मैंने उठा के नवाला मुंह में डाल लिया। अदरवाइज नॉर्मली मैं अपनी जो फास्टिंग है वो ब्रेक नहीं करती हूँ। तो हमारे रोज़े से तो बहुत ईजी है, हमारा रोज़ा तो पूरा दिन चलता था, रात को 9, 9:30, 10 बजे तक। लेकिन ये होता है कि अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा, मुझे ना अभी भूख नहीं लगती, मुझे प्यास लगती है। मैं इतना पानी पी रही हूँ आजकल, इतना पानी पी रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें जनाब, मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को इंजॉय और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, छोटे मोटे काम है आपको दिखाती हूँ। गार्बेज भी दिखाऊंगी अगर मैंने उस ट्रक को कैप्चर कर लिया तो वो आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद क्या है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है मेरी, इंजॉय तरह लेके चलती हूँ आपको और आपको दिखाती हूँ अपना व्लॉग। सो लेट्स गो टुगेदर। मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जनाब फाइनली मैंने एक ट्रक को कैच कर लिया। एक्चुअली ये 3 ट्रक्स आते हैं। जब मैं नीचे आपके साथ क्लिप बना रही थी बैठ के, जब मैं नाश्ता कर रही थी, उस वक्त एक ट्रक की आवाज़ मुझे आ गई थी। इट मीन्स कि जो ग्रीन गार्बेज जा चुके, अब ये वाला आदमी आया, ये वाला ब्लैक वाला लेके जा रहा है और देखिए बिन अभी उसने उठाई और चलना स्टार्ट हो गया है। आई एम 100% श्योर कि ये जो आदमी है, ये गार्बेज मैन, ये नया है। अदरवाइज़ ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता होता है कि कहाँ स्टे करना है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं। इसने एक तो गार्बेज बिन्स भी गिराई, फिर गार्बेज बिन जब ऊपर से वो डंप कर रहा था साथ साथ ट्रक चलाई जा रहा था, तो मैं हंस रही थी। लेकिन हंसने की बात खैर इतनी भी नहीं है क्योंकि शायद उसके लिए भी ये नया है,
सिस्टम है सारा, जिस तरह हमारे लिए न्यू सिस्टम है। टोरंटो में, ओंटारियो में जब हम होते थे उस वक्त ये सिस्टम होता था, लेकिन यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। लाइक जो हम सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को, वो डिफरेंट थी यहाँ की निस्बत। पहले 2-3 हफ्ते तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई है, अभी तो मैं थोड़ी आदी हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया है, मैंने इसका ऐप डाउनलोड कर लिया, तो मुझे वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या चीज़ जानी है, कौन सी बिन में क्या चीज़ जाएगी, कौन सी बिन किस वीक जाएगी, क्योंकि ये दोनों बिन्स एंड द ब्लू बैग एवरी वीक नहीं जाता है। जो ब्लैक वाली है वो ऑल्टरनेट वीक्स पे जाता है और बाकी सारा आपका वीकली जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी समझ आना स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं इतनी परेशान नहीं होती। इसकी मैंने शॉपिंग की थी, मैं आपको दिखाऊंगी क्या चीज़ें मैं लेके आई थी, वो मैंने व्लॉग बनाया, अभी तक अपलोड नहीं किया मेरे पास। मैंने आपको कल बताया था कि मेरे पास 3-4 व्लॉग्स ऐसे पड़े हैं जो मैंने ईद से पहले बनाए थे, स्टिल मेरे पास पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक एक करके शेयर करती हूँ। मे बी एक वीकेंड पे शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी तो जो रोज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको मेरी रूटीन का पता चले कि रमज़ान के बाद मेरी रूटीन क्या चल रही है। और जो वो जो मैंने पहले के व्लॉग्स बना के रखे हैं वो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि उसमें मैं शॉपिंग भी गई थी, मॉल्स गई थी, डिफरेंट स्टोर्स गई थी, तो वो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बना के सारे कैप्चर किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला वो सून आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अच्छे लगेंगे, आप मुझे बताइएगा। और ये देखिए मेरा सामने वाला नेबर, उसने गार्बेज नहीं रखा था, अब वो ढूंढता फिर रहा है कौन सी बिन में जगह है जिसमें मैं बैग डाल दूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक वाले बैग्स हैं ये ऐसे आप नहीं रख सकती, आपके बिन्स के अंदर ही जाएंगे तो जाएगा। और उसके पास तो 3-4 बैग्स थे। तो जनाब गार्बेज से हम हो गए फ्री, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जी डोर बेल हुई, और मैंने आपको बताया था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक कंपनी को, तो ये वो आ गया था आदमी स्प्रे करने के लिए क्लियर पाथ का। इसका मुझे इतना इंतज़ार था, क्योंकि इतने ज़्यादा वीड्स आ चुके हैं ये हमारे रॉक्स के अंदर, जो हमारे ये सामने हैं जहाँ पे श्रब्स लगे हुए हैं इतने। और आप देखेंगे जो मेरे नेबर की जिस जगह पे ये खड़े होकर कर रहा है, ये मेरे नेबर की स्ट्रीट है। लाइक ये एक गली है, इस गली में हाफ़ उनकी है हाफ़ हमारी है, तो जहाँ पे पत्थर हैं वो हमारी है, और जहाँ पे ग्रास है वो हमारे नेबर्स की है। तो ये मेरा नेबर इतना गंदा है, इसने आज तक कभी अपनी ग्रास को कट नहीं किया, कभी अपनी ग्रास को इसने वीड्स नहीं निकाले। मुझे इतनी इरिटेशन होती है, और इसके वीड्स हमारे साइड पे आ जाते हैं। तो हर ये कंपनी जो हैं ग्रीन ड्रॉप वाले, इनको मैंने हर साल में इनको हम लोग देते हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं ये लोग, और ये मुझे हर साल कहते हैं कि आपको श्योर है कि आपको ये सारी सर्विसेज दोबारा चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले साल ज़्यादा सर्विसेज लेते हैं, दूसरे साल थोड़ी कम ले लेते हैं। लेकिन मेरा ये जो नेबर है ना, इसकी वजह से हमें ये सारी सर्विसेज हर दफ़ा लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी साइट पे सारे के सारे उसके वीड्स आ जाते हैं। आपको पता है वीड्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो ये मैं इससे यही बात करी, मुझे यही बोल रहा था कि आपके वीड्स आते हैं आपके नेबर की वजह से, इसको बोलें कि ये अपनी ना जगह क्लीन करवाए। मैंने नेबर को बहुत दफ़ा बोला है, लेकिन समटाइम्स आपको पता है ना कि नेबर्स बहुत इरिटेट करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरे नेबर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े अपने काम से काम रखने वाले, ज़्यादा बॉदर नहीं करते, ज़्यादा शोर नहीं करते। लेकिन ये वाला जो मेरा नेबर है ना, एक्चुअली ये इसका जो कोई काम है इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में हर वक्त बाहर होता है। तो इसको मैं कभी मुझे नज़र आ जाए और मैं इसको बोल दूँ प्लीज़ कुछ कर लो, तो कहता है या मैं भी करने वाला हूँ, बस 2 वीक के अंदर आप देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पिछले 6-7 साल से यही बोल रहा है और कभी भी ठीक नहीं होता। तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ इस बंदे से। लेकिन वही बात है कि ये भी ब्लेसिंग है कि वैसे बड़े अच्छे हैं, लाइक हमारी ये आपस में बड़ी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन है। लाइक हम लोग बड़ी अच्छी गप्पे शप्पे लगाते हैं, कभी हम बैक यार्ड में निकलें, ये निकल आए इसकी बेटी भी है, इसकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन वो भी है इसके साथ। और दूसरे नेबर हैं मेरे, वो भी गोरे हैं, वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके बच्चे मूव आउट हो चुके हैं घर से। तो ये मज़ेदार किस्म का इनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन ये अपनी ज़िद का पक्का है कि आप देख लें जिस जगह पे ये ग्रास के ऊपर हमारी साइड पर खड़ा है कितनी ग्रीन ग्रास है, और बिल्कुल एक जैसी जो उसकी साइड पे वो सारे येलो फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये वो डैंडीलाइंस आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब उसी की वजह से होती हैं। अभी आ गया जी बैक यार्ड में, तो बैक यार्ड में भी ये वाला जो फाउंटेन के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा वीड्स भी आते हैं, और जब हम ग्रास कट करते हैं तो ग्रास की जो क्लिपिंग्स होती हैं वो इधर चली जाती हैं, तो जहाँ वो पड़ती हैं वहीं से वो दोबारा से ग्रास निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने उसको बोला ये सारे जो प्लांट्स हैं ये सारे भी बेशक मार दो, इनको साफ़ कर दो। तो वो सारा स्प्रे कर रहा है, और अभी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में इन लोगों ने आना है, ये पूरी ग्रास के ऊपर भी ये वीट भी करेंगे, इरेशन भी करेंगे, और सारे काम इन लोगों ने करने हैं। ये काम हुआ था, साथ ही जिब्राइल का प्रोजेक्ट था,
तो वो प्रोजेक्ट कर रही है जी जिब्राइल अपना। मैं आपको दिखाऊंगी, ये बैबरस के साथ बैठी है बेचारी, कितने घंटों से बैठे हुए हैं। तो इनकी टीचर्स ने आजकल इनको जी आर्ट की चीज़ें करवाना स्टार्ट की हैं, तो उसके लिए बेचारी सारा दिन गुजार देती है। तो बस जनाब इसी तरीके से मेरा मॉम का एक लाइफ का जो दिन होता है वैसे ही गुजरता है, काम 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 और बस घर के काम बाहर के काम। इसके दौरान बस एक एक्टिविटी होती है, वो होती है जी कॉफ़ी की, कि मैं जाती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए हस्बैंड के साथ। तो वो मुझे घंटा दो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं बड़े रिलैक्स फील करती हूँ। तो चलें जनाब, इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे। उन सबको मैं वेलकम बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जो जो लोग आ रहे हैं, आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं मेरी फैमिली को और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। तो चलें जनाब, इसे थैंक यू नोट पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।